हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो आपकी क्लास होने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए क्लास होने वाली है, जिसमें आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड आपके कंप्लीट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है आपका पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? आपके ऑप्शन यहाँ पर चार दिए गए, इसमें राइट आंसर आपका होगा ए और बी, यानी कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है, संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपबंध कराने का वादा नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पूंजी की समानता। क्या है? पूंजी की समानता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर आपका लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा के एम मुंशी। क्या हो जाएगा? के एम मुंशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन आपका लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर नाइन आपका लिखा हुआ है, संविधान के क्या लिखा है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, टेंथ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहलाता है? तो प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अखंडता। क्या हो जाएगा? अखंडता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा हुआ है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्ष। क्या हो जाएगा? गुट निरपेक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका लिखा है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 14 आपका लिखा हुआ है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, कैसा है? संप्रभुत्ता लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिकी क्रांति 1776, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका लिखा हुआ है, समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय है। क्या है? सामाजिक न्याय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका लिखा हुआ है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लोक कल्याण। क्या हो जाएगा? लोक कल्याण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वां संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष का समर्थन करता है। राइट आंसर आपका होगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्या है? धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है भारतीय गणराज्य की भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका लिखा हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? तो राइट आंसर आपका होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक समाजवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका लिखा हुआ है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन तत्वों का समावेश पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संविधान का स्रोत, स्वरूप व उद्देश्य। क्या हो जाएगा? संविधान का स्रोत, स्वरूप व उद्देश्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका लिखा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा है, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की कंप्लीट क्लास, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे यही प्रश्न आपके ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।